हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एसटी स्टडी रिजल्ट। और होय तो ये देखिए मैडम जी ये क्या कर रही हैं। तो मैडम जी आप लोगों से पूछ रही हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो मतलब आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इन मैडम जी का जवाब तो हमको देना ही पड़ेगा। एंड आप लोग को टाइप्स को तो पता ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में बताया ही नहीं। तो चलिए आज इसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और कितने होते हैं। क्या आप इसे जानते थे? क्या ये आप इनसे जान के भी अनअवेयर थे? तो चलिए, अगर आप अवेयर थे तो चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं थे देन कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ जो टाइप्स होते हैं ना कोवलेंट बॉन्ड के, वो 3 टाइप्स होते हैं। तो आप लोग कह रहे हो कि कौन कौन से? तो फर्स्ट होते हैं सिंगल बॉन्ड, सेकंड होते हैं डबल बॉन्ड, थर्ड होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या बताया था। मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में यह बताया था कि कुछ एग्जाम्पल दिए थे कोवलेंट बॉन्ड के, वो कैसे बनते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करके। एंड देन आफ्टर कोवलेंट बॉन्ड होते क्या हैं इसके बारे में। तो जो ये कोवलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं दो एलिमेंट के बीच, वो एलिमेंट क्या हो सकता है? वो सेम हो सकते हैं या डिफर हो सकते हैं। तो वहाँ पे जो बॉन्ड हम लोगों ने देखे थे ना, कहीं 1 बॉन्ड लग रहे थे, कहीं 2 बॉन्ड लग रहे थे। जैसे O2 में अगर देखें तो यहाँ पे ऐसे 2 बॉन्ड लग रहे थे। तो ये सब का क्या मैटर है कि 2 बॉन्ड, ये 2 ठो ऐसे लाइन जा रहा है, कहीं 1 आ रहा है, कहीं 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या? तो आप लोग को टेंशन ले रहे थे, बट कोई बात नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग अब आपको समझने आने वाला है। सिंगल बॉन्ड, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड जैसे कि Cl एंड Cl को जब हम लोगों ने जोड़ा था, देखा था पिछली वीडियो में एग्जाम्पल पे, तो वहाँ पे जो एक लाइन आती थी, केवल एक लाइन आती थी, वो क्या था? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एल्केन। इसको आप लोग मोर डिटेल में पढ़ोगे, बट मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा छोटा रिव्यू दे रही हूँ, उसको आप लोग देख लो। इसको बोलते हैं एल्केन। एल्कीन। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। ओके, तो जहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड रहे तो आप लोग समझ जाओ ये क्या है? एल्केन है। एंड देन आफ्टर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड हम लोगों ने देखा था, जहाँ O2 था, ये O इधर था, एंड देन आफ्टर ये O इधर था। O2 में यहाँ 2 डबल बॉन्ड लगे थे, हाँ हम लोगों ने देखा था। तो चलिए मैं बता देती कि जो O2 है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लगा है, ये क्या है? ये एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। इसको क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड क्या है। हाँ, तो इसका जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था ट्रिपल बॉन्ड का, वहाँ N2 का देखा था। एक यहाँ N था, एक यहाँ N था। वहाँ पे जो बॉन्ड लगे थे वो ऐसे 3 लाइन थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं? एल्काइन। क्या कहते हैं इसको? एल्काइन। तो चलिए इसके मैं आपके और एग्जाम्पल बता देती हूँ। सिंगल बॉन्ड के जैसे Cl2 हो गया, S2 हो गया, CH4 हो गया, और भी होते हैं। एंड डबल बॉन्ड के देखेंगे, O2 हो गया, CO2 हो गया, C2H4 हो गया, और भी होते हैं। एंड देन आफ्टर ट्रिपल बॉन्ड का आप लोग यहाँ देख सकते हो C2H2 डॉट, और मतलब C2H2 एक ये है, एंड देन आफ्टर C3H4 और C4H6 एक्सेट्रा। अब आपको अगर टेंशन होगा कि अगर हम लोग को नहीं पता कि कैसे क्या होगा, इतना अगर पता करना हुआ, कोई अगर कंपाउंड दे दिया गया तो कैसे पता करेंगे कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड? आप उसके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से पता कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगी जिससे कि आप पता कर लोगे कि ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लगा है, कि अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, इसका केमिकल नेम एंड इसका नेम क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए आप लोगों ने मैडम का जवाब दे दिया, तो मैडम भी बहुत खुश हो गई हैं। बट अब चलिए हम लोग कुछ अपने बारे में जान जाते हैं कि यहाँ पे क्या हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना ज़रूरी है कि ये जो कोवलेंट कंपाउंड बन रहे हैं ना, ये कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके बारे में जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड देन आफ्टर मैं आपको यहाँ पे बस 2 ही पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि मेरे नेक्स्ट वीडियो में आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड के दोनों डिफरेंस आने वाले हैं। बट यहाँ पे मैं आपको 2 डिफरेंस दे रही हूँ, बट वहाँ में मैं 4 डिफरेंस का डिफरेंस दूंगी, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने में बहुत ही आसान मिल जाए एंड आप उसको बहुत ही अच्छे से राइट कर पाओ, जिससे कि आप अपने मार्क्स गेन कर सको। ओके,
तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका जो रिटन में अगर आपको लिखना पड़ेगा तो आप कैसे लिखोगे, इसका लिखाया हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या है? द कंपाउंड्स कंटेनिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड द कोवेलेंट कंपाउंड्स। इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब ये कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? ये तो कंपाउंड बॉन्ड का नेम हम लोगों ने सुना था, पर कोवेलेंट कंपाउंड का नेम हम लोगों ने नहीं सुना। तो अगर आप डेफिनेटली अगर आप कन्फ्यूज़न हो रहे हैं या अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी लॉजिक आ गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए आप लोगों को। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड क्या है ना, ये कोवेलेंट कंपाउंड ये होता है जिस भी एलिमेंट में, जिस भी अगर जो एलिमेंट सेम एलिमेंट हो या डिफर एलिमेंट हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं वो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो वो जो कंपाउंड फॉर्म होता है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है उसी के बारे में, उसी को कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। ओके, जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड लगता हो वहाँ पे क्या वो बन जाता है? कोवेलेंट कंपाउंड बन जाता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है। Covalent compounds have a low melting point and boiling point due to the small intermolecular force of attraction between the atoms. Atoms क्या है? अगर आपको पता होगा एटम्स मिलके एलिमेंट फॉर्म होते हैं, देन आफ्टर एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड। तो हम लोगों ने कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, बट इससे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा एलिमेंट हम लोगों ने लिया था, जैसे हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब दो हाइड्रोजन बना तो क्या फॉर्म हुआ? H2 फॉर्म हुआ। बट जब हम लोगों ने एक हाइड्रोजन लिया था तो इस हाइड्रोजन में ना बहुत सारे एटम मिले हुए हैं, तो वो एक हाइड्रोजन फॉर्म किए हैं। तो वो जो एटम मतलब जो हाइड्रोजन मतलब जिसमें अगर हाइड्रोजन है, अगर उसके एटम देखोगे तो वो अरेंज रहेंगे, छोटे छोटे ढेर सारे एटम ऐसे फॉर्म में अरेंज रहेंगे। तो यहाँ पे जो इसका अट्रैक्शन होता है ना, ये देखिए इसका अट्रैक्शन ये बहुत ही क्या होता है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था? बहुत ही कम था। तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या बात किया गया, जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है ना, यहाँ का बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे अगर जैसे कि आप आइस लेते हो, क्योंकि H2O भी तो एक क्या है, एक हमारा कोवेलेंट कंपाउंड से ही तो है, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो, एक अगर आइस आप लेते हो वाटर का, H2O का, देन आफ्टर अगर आप 0 डिग्री पे क्या होता है, ये आइस फॉर्म मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, ये आइस बन जाता है। बट अगर आप इसको 1 सेंटीग्रेड पे ही रखोगे ना, ये क्या हो जाएगी, मतलब मेल्ट हो जाएगी, अपने मोल्टेन फॉर्म में आ जाएगा। तो यही जो है इसके बारे में किया गया है कि यहाँ पे बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं अट्रैक्शन के ना, एटम के बीच बहुत ही वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं एज लाइक अ सॉलिड। ओके, तो चलिए अब हम लोग सेकेंड डिफरेंसेस पढ़ते हैं। सेकेंड डिफरेंस में क्या बताया गया है? कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज बिकॉज द electrons are shared between atoms and no charged particle are formed in this compound। तो यहाँ भी बात किया गया है कंडक्टर्स की। आई नो आप लोगों ने कंडक्टर बहुत बार पढ़ चुका है, आई नो मुझे पता है कि आप लोग को कंडक्टर आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता देन कोई बात नहीं, कंडक्टर वो होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ओके, तो यहाँ पे जो है कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना, वो बहुत पुअर कंडक्टर, ज़्यादातर मतलब सभी की बात नहीं की गई है, ज़्यादातर जो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप देखोगे डायमंड जो है ना, ये कोवेलेंट कंपाउंड जो है डायमंड, क्योंकि कार्बन से बने हुए हैं, यहाँ पे कोवेलेंट मतलब कंपाउंड लगे, तो ये जो डायमंड है ना, यहाँ ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट एज लाइक अगर यही आप एक्सेप्शन में देखते हो ग्रेफाइट में, तो ग्रेफाइट में अगर आप देखते हो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, फोर्स भी है, बट वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि ग्रेफाइट की पेंसिल या कहीं करंट के पास नहीं ले जाना चाहिए। ओके, देन आफ्टर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना बिटवीन पे, तो कोई ऐसे चार्ज आयंस पार्टिकल रहते ही नहीं है। क्यों? मतलब वो लेफ्ट रहे, फ्री आयंस पार्टिकल होती ही नहीं है। इस वजह से ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ज़्यादातर, सभी नहीं होते। ओके, तो मैं आपको थर्ड भी डिफरेंस बता देती हूँ। यहाँ पे जो थर्ड डिफरेंस बताया गया है, कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली वोलेटाइल इन नेचर। अब आप लोग कहोगे वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल नेचर क्या होता है? तो चलिए मैं आपको पहले राइट कर देती हूँ ताकि आपको स्पेलिंग में कोई भी मिस डिस्टर्बेंस ना हो। तो वोलेटाइल का स्पेलिंग होता है A है LTILT। ओके, तो चलिए आप लोग यहाँ पे देखो,
VOLATILE। तो ये जो वोलाटाइल होते हैं ये वोलाटाइल इन नेचर होते हैं। अब ये वोलाटाइल क्या होता है? वोलाटाइल ऐसे मतलब कंपाउंड या ऐसे आप लोग कह सकते हो कंपाउंड या थिंग्स या ऑब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत ही जल्दी अपने मॉल्टन स्टेट में आ जाए, बहुत ही जल्दी इन केमिस्ट्री में बोले तो इसका मीन्स यही होता है। क्योंकि अगर आप लोग देख सकते हो एग्जाम्पल आइस का देख सकते हो कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो एक बनता ही है। अगर आपको ये प्रॉफिटेबल लगा देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए।